अभी देश बड़े ही संवेदनशील मोड़ पर है। संपूर्ण भारतवर्ष को नफरत के आग में फैलाने वाली दंगाई सरकार के मुखिया और रणनीतिकार इस देश को कंगाल करने की दिशा में सारे प्रयास कर रही है। और मेरा यह स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है कि यह देशवासी के हाथ में कटोरा थमा करके, पूंजीपतियों के हाथ में देश सौंप करके पूरी तरह से अधिनायकवाद को स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। दूसरा पक्ष ये है कि हजारों वर्ष पुराना मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास है। किसानों को तबाह किया, किसानों के बारे में कहा कि भाई एमएसपी था, है और रहेगा। उसी ढंग से हमारे देश के बेरोजगार युवा जो महीनों वर्षों में मेहनत करके, फिजिकल करके, पढ़ाई करके देश की सीमा सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा तक में अपना किस्मत आजमाते हैं, उनके भविष्य को चौपट करने का मतलब है कि यह युवा देश है, 65 से 70% युवा है। तो अगर युवा भविष्य चौपट होगा तो देश चौपट होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। और 4 साल की नौकरी, 4 साल की कौन नौकरी होगी भाई? एक एमएलए 5 साल के लिए बनेंगे, जीवन भर पेंशन पाएंगे। एक एमपी 5 साल के लिए बनेंगे, जीवन भर पेंशन पाएंगे। प्रधानमंत्री जीवन भर पेंशन पाएंगे। मगर हमारे युवा जो इस देश का भविष्य है वो बिना पेंशन के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करेंगे फौज में। ये देश को संवारने का तरीका है कि देश को तबाह करने की दिशा में एक कदम है। किसानों को झांसा दिया, अब युवा को झांसा दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी है। जो युवा हार तोड़ मेहनत करके इस लायक बनता है, उसके सामने जो लगा कि देश का यह जो अग्निपथ योजना है, इससे मेरे भविष्य चौपट हो जाएंगे, मेरे जीवन के सामने अंधकार में अंधकार आने वाला है, माता पिता का सेवा छोड़िए, मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो जो भविष्य अंधकार में लगा, तो युवाओं ने इस देश में जो नहीं करना चाहिए उस स्तर तक आंदोलन में शरीक हुए। तोड़फोड़ किया गया, आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति की छत को क्षति पहुंचाया गया। मैं किसी भी इस तरह से उग्र आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, न मेरी पार्टी है, न हम लोग हैं। मैं आपके माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूं कि किसानों ने इस बहसी सरकार को घुटना टेकाया है और 65% जहां युवा अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है और सड़क पर आएंगे और गांधी जी के रास्ते अपने सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन को जिंदा करेंगे, तो इस सरकार को भी घुटना टेकना पड़ेगा। अंग्रेज भी भागा है देश, एक से एक सुरमा भी दुनिया के इतिहास में खत्म हुए हैं, हिटलर भी गए देश दुनिया से। तो ऐसे अधिनायकवादी प्रवृत्ति के लोग जो देश को अधिनायकवाद की ओर ढकेलने में लगा हुआ है, अपने चंद पूंजीपतियों के मित्र के हाथ में देश सौंपने की तैयारी कर रहा है। 8 लाख करोड़ रुपया साहब 8 साल में मोदी सरकार ने भारत वर्ष के नागरिकों के गाड़ी कमाई का अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया साहब। और किसान हो, मजदूर हो, जो छोटा छोटा लोन लिया, शायद उससे कम 3 बार देश के तमाम कर्ज माफ हो सकते थे, वो नहीं होगा। चंद्र दर्जन भर, दर्जन 2-3 दर्जन में अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए फिर लाखों करोड़ रुपया इनके उद्योगपति मित्र इनके सांठगांठ से लेके भाग गए। नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में बयान दिया, विजय माल्या ने लंदन कोर्ट में बयान दिया कि साहब हम भागे नहीं, हमको भगाया गया। आप दुनिया जानती है, भले ही देश के जो बिकाऊ पत्रकार हैं इस चीज़ को दबा के रखेंगे। हमारे चीन के डोकलाम में, जब चीन ने डोकलाम शहर में, हिमाचल के डोकलाम शहर में 2 गांव बना लिया, पुल बना लिया साहब। 56 इंच यासीना कह रहे थे। किसानों को 2022 तक आय दोगुनी करने का झांसा दिखाया, एमएसपी पर झांसा दिखाए। ये साल भर पहले की बात है। युवा को 4 लाख में नौकरी देकर कह रहे मजाक कि भाई आप जब 4 साल में आपकी नौकरी खत्म होगी तो आपकी जेबी में 22-23 लाख रुपया होगा। गोया कि 4 साल में न तो उनके पास माता है, न पिता है। देशवासी के ऐसे युवाओं के पास जो देश की सीमा सरहद की सुरक्षा का तमन्ना लेकर के मेहनत कर रहा है, न उसकी पत्नी होंगे, न बच्चे होंगे। आज एक समृद्ध ठेला बनाने में 5-6 लाख रुपया खर्च हो जाता है भाई साहब। तो ये 22-23 लाख में जो नौकरी में पाएगा वो 11-12 लाख रुपया 4 साल में, तो उसमें उसका कोई खर्च नहीं है। इसके लायक अपने आप को ढालते हैं। जब उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आया और देखा कि ये मजाक है हमारे भविष्य के साथ, देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, रणनीतिकार है, वो हमारे भविष्य को चौपट कर रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहा है, आने वाले पौध को चौपट कर रहा है, तो अपने हाथ में कानून को लिया
जो उचित नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन से एक बहसी सरकार को, अंग्रेज को भगाया गया है इस देश से। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे देश में हो रहा है आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो कम से कम एक आंदोलन में अगर हजारों लोग शामिल है तो सैकड़ों लोग भगवाधारी कपड़ा पहने हुए हैं, पीला वस्त्र है, पीला गमछा है, गमछी से मुंह लपेटे हुए हैं सैकड़ों लोग। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो कल तक नफरत का साथ दे रहे थे, छद्म हिंदूवाद के चक्कर में पड़े हुए थे, समझ नहीं पाए थे मोदी जी के प्रपंच को या बीजेपी या संघ के प्रपंच को। अब उनको लगा कि साहब ये हमारे देश के साथ धोखा कर रहा है, मेरे भविष्य के साथ धोखा कर रहा है, इसलिए कल तक मैं नफरत के आंधी में जल रहा इनका साथ था, अब मैं न्याय के लिए सड़क पर हूं। ये हमको लगता है कि स्पष्ट दिखता है। और अब देखिए क्या हो रहा है हमारे मधेपुरा में। ये घटना हुई है जो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन जब आदमी का भविष्य, एक आम इंसान का भविष्य जब सामने चौपट नजर आता है तो उससे गलती हो सकती है। लेकिन गलती उससे हो रही है थोड़ी बहुत। मेरे मधेपुरा में महज 4 टायर जला करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया भाजपा कार्यालय के सामने, हल्की फल्की तोड़फोड़ हुई। अब मुकदमा हुआ है, सुनते हैं 11 लाख रुपए की संपत्ति। आप मेरी बात सुनिए, मधेपुरा ही एक उदाहरण ले लीजिए। मधेपुरा के स्टेशन पर भी तोड़फोड़ हुआ, निश्चित तौर पर टीवी तोड़े गए, क्या क्या चीज तोड़े गए, पंखा तोड़े गए, जी सीसीटीवी तोड़े गए, सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ये सब चीज हुए, हमको लगता है उसका अंश भी भाजपा कार्यालय में नहीं हुआ। भाजपा कार्यालय हो सकता है 20-22 लाख का होगा, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन भारत सरकार की संपत्ति, जो आम जनता के गाड़ी कमाई का है, वो अरबों की संपत्ति है। अरबों की संपत्ति की सुरक्षा 5 लाठीधारी पुलिस के जिम्मे है, और महज चंद लाख रुपये के भवन की सुरक्षा पारामिलिट्री फोर्सेज के जिम्मे है। और अर्धसैनिक बलों की संख्या वहां दर्जन भर के आसपास का है, तो 2.5 दर्जन के आसपास का है। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, मोदी सरकार के जो भी लोग हैं और मोदी स्वयं हैं, उनको देश की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है, देश के अरबों की संपत्ति की चिंता नहीं है। वो डंडाधारी पुलिस के भरोसे रहेगा, लेकिन भाजपा कार्यालय उनके चिंता का विषय है। वो दर्जनों अर्धसैनिक बल और ऑटोमेटिक गनमैन के साथ उसकी सुरक्षा होगी। भारत के नेता प्रधानमंत्री जी को इस देश के संपत्ति की चिंता नहीं है, आरएसएस द्वारा प्रायोजित भाजपा के कार्यालय की संपत्ति की चिंता है। और भाजपा कार्यालय में जो आरोप लगाया है, मुकदमा हुआ है, 11 लाख रुपए का सामान ले लिया गया, तो जब दर्जनों विजुअल्स चल रहे थे, सोशल मीडिया चल रहा था, पुलिस स्वयं एडमिनिस्ट्रेशन वीडियोग्राफी कराई है, एक तिनका भी लोग ले जाते हुए ना देखा है, एक कुर्सी छोड़िए, कुर्सी का मैंने एक अंग भी ले जाते हुए ना देखा है। तो 11 लाख का मुकदमा कैसे हो गया भाई? इसका मतलब हुआ कि जो भाजपा कार्यालय को चलाने वाले लोग हैं, संचालक हैं, वो स्वयं चोरी करके हमको फंसाने का प्रयास किया है। ये स्थानीय शासन से कहना चाहता हूं, ये गंभीर मामला है। अगर इस तरह की चीजों पर आप लोगों को परेशान करेंगे तो फिर मधेपुरा मुख बैठा हुआ न रहेगा। मधेपुरा हर आंदोलन में सबसे आगे रहा है। देश में अंग्रेज भी भागा है बिहार के भरोसे, 74 आंदोलन भी हुआ है बिहार। हम लोग देश के इस जो अलोकतांत्रिक निर्णय है, जो भाजपा सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है, जो देश के युवाओं के भविष्य को चौपट करने की योजना है, और युवाओं का नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देश के भविष्य को चौपट करने की योजना लाई है। मैंने पहले ही कहा कि चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, एक देश के हाथ में कटोरा थमाने के लिए, नागरिकों के जीवन को खत्म करने के लिए, अधिनायकवाद की ओर देश को ले जाने के लिए योजना है। 4 साल में कोई नौकरी नहीं होती है, ना पेंशन है, ना कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट पर ये बहाली होगी। मेरी पार्टी यह चाहती है कि सरकार अविलंब अगर 4 साल की नौकरी दे रहा है तो नौकरी से निकलने के बाद 15 साल की और कम से कम गारंटी दो नौकरी का, उसका कानून बनाओ
और पेंशन निश्चित रूप से किसी के लिए हो कि नहीं हो, सीमा सरहद पर मरने वाले लोगों के लिए पेंशन योजना कभी बंद नहीं होना चाहिए। कानून में परिवर्तन लाए। अगर ये आप कानून नहीं बनाती है तो हम और हमारी पार्टी संपूर्ण महागठबंधन इस आंदोलनकारियों के साथ खड़ा था, है।